आपका भरोसा जितना प्रबल होगा उतना भगवान मिलेगा, उतनी भगवत पद की प्राप्ति है। आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण छठवाद। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। और प्रत्येक देवता का एक क्रम होता है। जैसे यमुना महारानी जब भूमंडल पर आई, तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी यमुना और यमराज ये दोनों जुड़मा हुए थे माता संध्या के गर्भ से। सूर्य नारायण भगवान की धर्मपत्नी के गर्भ से यमुना और यमराज जुड़मा हुए। बस मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जोड़े जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी, हे भास्कर देव, हे पिता। मां की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी। उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? मात्र 4 वर्ष की यमुना जी थी। सुंदर मां यमुना, केश खुले थे और मां उन केश में कुछ इत्र का भाव लगा रही थी। हम तो कहेंगे उसमें तेल ही लगा रही है संध्या देवी। और इतने में भास्कर देव का उस समय पर आगमन हुआ। सूर्य नारायण भगवान पधारे तो यमुना जी ने भास्कर देव को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मां कहती है, आपके पिता हैं, आप नेत्र क्यों नहीं खोलती हो? आंखें खोलिए और अपने पिता का दर्शन करिए। यमुना जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए, खोल नहीं पा रही है। यमुना जी नेत्र नहीं खोल पा रही है। और यमराज, वो भी 4 वर्ष का है। कुछ क्षण की, कुछ ही मिनट की मात्र एक दूसरे में विलंब रहा होगा जन्म में। महाराज, कालिंदी चरित्र जो गाया जाता है, कालिंदी चरित्र जो वर्णन किया जाता है, उस कालिंदी चरित्र में आता है कि यमुना कुछ ही मिनट की दूरी पर, और यमराज आया और यमराज आकर पिता की गोद में
सम्मुख में पिता के सामने खड़ा हो जाता है और पिता को निहारता रहता है, दोनों आंखें खोल कर, पर यमुना नेत्र नहीं खोलती। अगर आज कलिकाल की रीत से अगर देखा जाए ना, तो बड़ा विचित्र संवाद है महाराज कि बेटा बाप के सामने खड़े होकर बात और संवाद कर लेता है। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं तो यमराज और सूर्य नारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं तो यमराज स्वयं सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब यह सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी, बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, वो बेटा बुलेट चालू कर रहा था, मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, स्कूटर चालू करके जा रहा था, तो पिताजी ने आवाज लगाई, ये बेटा इधर आ। क्या है पिताजी? मोटरसाइकिल चालू करी, चालू छोड़कर पिताजी के पास गए, हाँ बोलो, अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे को गुस्सा आ गया, बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी और क्रोध आ गया उसको बहुत थे, और क्रोध आकर अंदर गया, माँ, ओ माँ। माँ बोली, हाँ बेटा। पिताजी में तो बिल्कुल रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं गाड़ी चालू करके जा रहा हूं और मुझे बुलाकर करें कि पानी ला दे अंदर से। मम्मी, पापा को पानी दे देना। और बेटा गाड़ी चालू कर कर गया, भट भट करके वो निकल गया। माँ पानी लेकर अपने पति के पास आई, लो ये पानी पी लो। क्यों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? तो माँ कहती है, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। बाप माथा ठोक कर बोला, गजब की औलाद है, बाप प्यासा बैठा है और रेलवे स्टेशन पर पानी पिला रहा है। ये औलाद है। और इतनी देर होती है, एक बेटी अगर कह देती, पिताजी कह देते बेटा मुझे पानी पीना है, तो बेटी 50 काम छोड़कर पहले अंदर जाती है और पानी ला कर देती है। ये यम और यमुना की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। यमुना अपने पिता के सामने नेत्र, संध्या देवी कह रही है, तू नेत्र खोलकर देख, तो नेत्र खोलकर बात तो कर अपने पिता से। नहीं मां, मर्यादा देखिए बेटियों की। बेटा तो केवी देता है, एक बढ़िया शानदार मोबाइल दिला दो पापा, और बेटी नहीं कहती। बेटी सोचती है जब होगा, जब हो जाएगा। अभी पापा की दशा ऐसी नहीं है कि वो कुछ दिला सके, अभी पिता की ऐसी दशा नहीं है कि वो दिला पाएंगे। मेरे बाबुल की दशा में जानती हूं, एक बेटी अपने बाप की दशा को जल्दी पहचान जाती है कि मेरे पिता के पास में इतना धन नहीं है, मेरी माँ के पास में इतनी दौलत नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे कपड़े दिला दें या अच्छे वस्त्र दें। बेटा तो डिमांड कर लेता है, बेटा तो खड़ा होकर कह देता है मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे वहां जाना है, मुझे मेरे दोस्त एंजॉय करने जा रहा है, मेरे दोस्त वहां जा रहा है, मेरे दोस्त वहां जा रहे हैं, मुझे जाना है, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो। और बाप बेचारा जेब में से टटोल कर उस बेटे को दे भी देता है। पर बेटी कई बार ऐसी जगह आती है जहां बेटी का मन भी करता है कहीं जाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा खाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा पाने का, तो भी बेटी अपने बाबुल की दशा देखकर, बेटी अपने पिता की दशा देखकर, बेटी अपनी माँ की दशा देखकर उसके मुख से शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका भी दिल करता है कि मैं मेरे भैया जैसा करूं, मैं मेरे भैया जैसी पढ़ाई करूं, मैं मेरे भैया जैसी आगे बढ़ूं। हर बेटी की दिल तमन्ना रहती है, जब भाई को देखती है तो बेटी का मन भी करता है कि मैं ऐसा करूं। पर पिता की दशा देखकर, माँ की दशा देखकर बेटी मौन हो जाती है।
बेटी की मौनता हो जाती, वो उस जगह पर मौन है, वो उस जगह पर चुप है, वो उस जगह पर शांत हो जाती है कि अब मैं अगर बोलूंगी और मेरे पापा के पास में नहीं होगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी को मैंने नहीं दिलाया। तो बेटी कभी नहीं कहती, हाँ जरूर जाकर जरूर देखती है, मेरे बाबुल के पास पहुंचकर पापा के पास में भले चली जाएगी, पानी ला देगी, चाय बना देगी, पापा मैं चाय ला दूं आपको, हाँ बेटा मैं आपको पानी ला दूं बाबू, हाँ बेटा मैं पानी रख दूं बाहर, हाँ बेटा मैं पाँव धो लूंगा। बाप भले बेटी का स्नेह और बेटी का बाप के प्रति स्नेह है। ये शिव महापुराण में अगर आज यमुना जी के जन्म की कथा निकली है, यमुना के कालंदी के प्रागट्य की कथा निकली है, तो ये कथा द्वारिका खंड में से कालंदी प्रसंग में से मैं बाच रहा। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता। कोई कहे कि यमुना जी का ये चरित्र कहां से लेकर आए, तो आप द्वारकाधीश कथा में से कालंदी प्रसंग को निकालकर उसमें पढ़ सकते, उसमें से प्राप्त कर सकते, आप उसमें से निकाल सकते। बेटी बेटी होती है। पटरानी यमुना 4 साल की थी पर यमुना जी के नेत्र पिता से नहीं मिलाए। आज भी यमुना के नेत्र नीचे ही है। अगर आप लोगों ने कभी यमुना जी का दर्शन करा हो तो जैसे मेरे श्री जी बाबा के नेत्र हैं वैसे यमुना जी के नेत्र भी नीचे हैं। यमुना जी के नेत्र सामने नहीं है, यमुना तिरछे नेत्रों वाली नीचे नेत्र है। कटाक्ष यमुना जी के नीचे है। बाबुल से नहीं मिलाती, बाबुल की दशा देखती है। और कितना सुंदर प्रसंग है, जब सूर्य नारायण भगवान परिक्रमा करते करते संध्या देवी के कक्ष में पहुंचते हैं, तब संध्या देवी बाद में जल लेकर आती है, सबसे पहले यमुना दौड़कर अपने पिता के लिए पानी लेकर जाती है। मेरा बाबुल आया है बहुत समय के बाद, क्योंकि ये कर्म में लगे हैं, ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। बाबुल ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूं। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी और नेत्रबंद, तो मां संध्या कर रही है, अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकर आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं। यमुना मौन। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी मां की साइड कर लिया और मां उसके बालों को हाथ से संवार रही है, यमुना के केशों को। पटरानी यमुना के केशों को मां संवार रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में, अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। ये बेटी का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं। रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा लेंगे। बेटी का हृदय, बेटी का दिल है, बेटी का दिल। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है।
हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे, गुरुजी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर 1 रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने 1 गिलास पानी पिलाया, 1 अन्न का दाना खिलाया, 1 भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है, भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं है। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव, जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में 1 बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं, तो 1 कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता है, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता, उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान नहीं करा। कुछ सहज नहीं है बेटा। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है, यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है, मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है, मैं नहीं मांगूंगा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है।
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत कंठमा तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरस सुरस पूजिते स्मतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। पिता, बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी, यमुना गम कितना खा रही है। दिला दिया। बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया।